मेरे को किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि सर मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे कोई सोल्यूशन बताएं। हो सकता है ये क्वेश्चन और भी कई लोगों के माइंड में हो, या मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है ये क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। और आपने अच्छा किया कि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये क्वेश्चन मन में तो होता है लेकिन कंफर्म ही नहीं करते हैं, यानी कि वो प्री डिसाइड कर लेते हैं, अपने मन में एक डाउट रख लेते हैं कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिजनेस प्लान अच्छा है, और उनको कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म हो जाता है कि बहुत सारे लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ ले रहे हैं और अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कंपनी को ज्वाइन करने में थोड़ा हिचकिचाहट करते हैं या नहीं भी ज्वाइन करते, सिर्फ ये सोच के कि यस कंपनी इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, बट हमें लगता है कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते। या क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि आपका क्वेश्चन अच्छा है, जायज़ है बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम लोगों ने कुछ नया शुरू करना होता है ना, ये नॉर्मली हर चीज़ में होता है, कुछ भी नया शुरू करना तो होता क्या है कि हमारे मन में एक डाउट होता है। बट मैं समझता हूँ इसका जो बेसिक रीज़न होता है वो ये होता है क्योंकि आप फ्रेशर हैं, अभी आपको इस बिज़नेस के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली होनी भी नहीं चाहिए और होएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं। अभी तो आपने सिर्फ ये सुना है कि ये बिज़नेस है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कंपनी है और इस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं, और वो भी शायद आपको बहुत ही कम ही नॉलेज अभी मिली है। और कम नॉलेज मिलने के बाद ये भी हो सकता है कि अभी बहुत ही कम आपको इसके बारे में समझ आई है, ऑब्वियसली, क्योंकि समझ एकदम से तो नहीं आती ना, किसी को भी नहीं आती, मेरे को भी फर्स्ट डे इसके बारे में समझ ज़्यादा कुछ नहीं आया था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप क्यों नहीं कन्विंस कर पाते। ये अगर आप इस चीज़ को समझ लें और ये 100% क्लियर कर लें कि ऑब्वियसली अगर आप नए हैं तो एकदम से कैसे आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे। अभी मैं बात करूं क्योंकि आप नए हैं, तो हो सकता है आप खुद भी अभी उतने कन्विंस्ड ही ना हो, तो जब तक आप ही कन्विंस्ड नहीं हैं तो आप दूसरों को क्या कन्विंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि आप ट्रेनिंग्स लेना शुरू करें। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप सिर्फ फॉरएवर की बात मत करें, आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात मत करें, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, लेट्स से आपने डॉक्टर बनना है, तो क्या फर्स्ट डे बंदा कह सकता है जी कि मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि मुझे ऑपरेशन नहीं करना आता? ऐसा तो नहीं कह सकता ना बंदा। ऑब्वियसली उसकी स्टडीज़ होएंगी, उसकी ट्रेनिंग्स होएंगी और काफ़ी लंबा वो जो एजुकेशन का वो पीरियड होता है ना डॉक्टर बनने के लिए। इसी टाइप से अगर आपने सीए बनना है तो वहाँ पे भी आप नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं इसलिए मैं सीए बनना तो चाहता हूँ लेकिन मैं सीए इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि मुझे अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो तो जब आप नॉलेज लेंगे तभी उसके बाद ही आप सीए कर पाएंगे ना। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तब भी वहीं पे यहाँ पे आपको ज़रूर ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहिए, इवन कि मैं कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ मोटर मैकेनिक ही बनना है ना, या इवन आपने सिर्फ छोटा मोटा साइकिल रिपेयर का पंक्चर का काम ही किसी ने करना है, तो उसके लिए भी पहले उसकी ट्रेनिंग होती है ना। वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से सीखेगा, किसी एक्सपर्ट के साथ बैठेगा, वहाँ से सीखेगा, तो वहीं से जाके उसको पता चलेगा। तो जब हम लोग फॉरएवर में आते हैं तो फॉरएवर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट सुनते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत जानने के बाद इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने जो नोन कुछ पर्सन्स होते हैं उनको इसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अभी 3-4-5 लोगों के साथ ही बात की होती है, वहाँ से हमें रिजल्ट नहीं आते हैं। जो कस्टमर होता है, जो प्रॉस्पेक्ट होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, आपको उस क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते हैं, तो आप जैसे भी या तो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं और या फिर जैसा भी आपको थोड़ा बहुत जो भी पता है आप उसके अकॉर्डिंगली वो उसको बता देते हैं और उससे वो कस्टमर कन्विंस नहीं होता है। तो कन्विंस नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि उसने नो कर दी, और अगर उसने नो कर दी तो आपको लगता है कि नहीं जी मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर सिर्फ यही है कि आपने शुरू में सिर्फ ट्रेनिंग्स ही लेनी है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग्स ले लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा कि हाँ जी सर मुझे कन्विंस नहीं करना आता, ना तो मैं प्रोडक्ट्स के लिए कन्विंस कर सकता हूँ, ना ही मैं बिज़नेस के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। जब आप ट्रेनिंग्स ले लेंगे, अब ट्रेनिंग्स की मैं बात करूँ, आप जहाँ पे भी बैठे हैं अभी, अगर किसी रूम में बैठे हैं या किसी हॉल में बैठे हैं, तो आप देखिए आज आपके ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ है ना। अगर ये बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, क्या आप इसको ठीक कर लोगे? अगर आपके साथ कुछ और लोग बैठे हैं तो क्या वो ठीक कर लेंगे? अब हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे भी हों जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो नहीं कर सकता, हालांकि मैं वेल एजुकेटेड हूं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नहीं पंखा ठीक कर सकता भाई। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो शायद बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर उसने सिर्फ 3 महीने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है, सीखा है कि कैसे पंखा ठीक करते हैं, तो उसको पूछा जाए कि क्या आप पंखा ठीक कर लोगे, तो वो कहेगा यस मैं बिल्कुल कर लूँगा जी।
मैं तो कर सकता हूँ इसको। तो बिल्कुल वैसे ही भाई, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में आए हो, यहाँ पे भी शुरू में इमीडिएटली आपको यही लगेगा कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं किया है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, है ना, किसी को ज्वाइनिंग के बारे में। तो यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग्स ले लोगे तो बिल्कुल कुछ टाइम की ट्रेनिंग्स के बाद आपकी एजुकेशन ये मैटर नहीं करती है, आपकी सिर्फ डिटर्मिनेशन ये मैटर करती है। जब आप ट्रेनिंग्स ले लोगे तो आप उसके बाद इमीडिएटली आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, जब कुछ लोगों से मिलोगे, कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे आपसे, आपको आंसर्स पता होंगे, आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, तो धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। इमीडिएटली ये मत सोचो कि आप एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन ये श्योर है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप कॉल्स करोगे, आप धीरे धीरे देखोगे अपने आप में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स, और आप एक दिन आएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे और फॉरएवर का एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर बन जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि मैक्सिमम ट्रेनिंग लें, जितनी भी, जहाँ पे भी कोई ट्रेनिंग आपको मिलती है, जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेनिंग लेने की, वहाँ पे ज़रूर जाएं, ट्रेनिंग्स मिस मत करें। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको यही कहूँगा, ट्रेनिंग्स हैंड ट्रेनिंग्स। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपके क्वेश्चन ये इसका आपको सोल्यूशन मिल गया। और अभी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको ये सोल्यूशन नहीं पता है, या आपके प्रॉस्पेक्ट भी ऐसे हो सकते हैं जिनके माइंड में भी ये क्वेश्चन हो सकता है आपको उन्होंने बताया है, हो सकता है उनके मन में हिडन क्वेश्चन है, तो आप उनको जरूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो भी एक अच्छा सा डिसीजन ले पाएँ। अगर सिर्फ यही एक छोटे से क्वेश्चन के कारण वो ज्वाइनिंग का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद वो ज्वाइनिंग का डिसीजन जरूर ले लेंगे। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मेरे को टाइम मिले मैं आपको जरूर रिप्लाई करूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको बेनिफिट हुआ, अच्छा लगा नहीं, सिर्फ अच्छे लगने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बेनिफिट हुआ तो यार लाइक जरूर करिएगा इसके बारे में। ठीक है, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट करियर, ऑल द बेस्ट, सी यू।